ऑल गुड। बस थोड़ा क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, है ना, क्योंकि अभी डॉक्टर के यहाँ वापस जाना है मुझे, है ना। गुड इवनिंग। ओके, लेट्स बिगिन क्विकली, है ना। भगवान का नाम लो कि सर ये हल्की किताब हमसे सॉल्व हो जाए। देखो कितनी हल्की सी। मैं गलत थोड़ी कहता हूँ कि ब्लैक बुक बहुत हल्की है, नहीं। ओके, क्वेश्चन 1 to 10, 2, 4, 7 अप टू 10। एनी अदर? ज्यादा मत लिखो यार। 6 बस हो गए। 40% बहुत है। क्वेश्चन नंबर 5 को ग्राफ से कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ग्राफ का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 2 कर लोगे तो फिर तुमको 5 में बिल्कुल दम लगेगा ही नहीं, लगेगा कि सर 5 तो बिल्कुल वेस्ट क्वेश्चन है। ई की पावर मॉड एक्स माइनस बी, बी कॉमा 0, मानते हो? बी एक्स इक्वल टू बी पर ग्राफ को शिफ्ट कर दिया तो तुम समझते हो ना कि सर ई की पावर एक्स के ग्राफ को राइट बी पर शिफ्ट कर दिया तो बी पर वैल्यू आ गई 1। मैं अभी किसका ग्राफ बना रहा हूं? ई की पावर एक्स माइनस बी, ठीक। तो कहीं भी मान लो यार बी को, तो ये ग्राफ बन गया कि सर ऐसा ग्राफ बना। अब मुझे बताओ, अगर मैं मॉड एक्स माइनस बी की बात करूं तो तुमको लगता नहीं कि सर बी कॉमा 1 पर मिरर इमेज आ जाएगी? जल्दी सोचो। ये x इक्वल टू बी लाइन, इमेजिन करो यार, e की पावर मॉड x की बात हो रही है, ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, ठीक। तो e की पावर मॉड ऑफ x माइनस बी इज लाइक दिस। बात क्लियर? अब यू आर एडिंग टू इट माइनस ए, तो अगर मैं इसमें ये ग्राफ, बात तुमको समझनी पड़ेगी कि दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अब तुम फील कर रहे हो कि सर इफ आई एड माइनस ए टू इट, माइनस ए, तो मुझे लगता है तुम सोच पाओगे कि ये ग्राफ या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन ए, सही। एंड नाउ आई वांट दिस इक्वेशन इक्वल टू टू हैव 4 सॉल्यूशंस, ठीक। ये एक्स एक्सेस। तो क्या एग्री करते हो कि सर अगर आपने इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट किया, मतलब ए टू बी नेगेटिव, तो अगर ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ तो जब मैं मॉड लूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो इक्वल टू 2 आपको 4 सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू 2 गिव 4 सॉल्यूशन, तो इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट करवाऊं कि सर इस ग्राफ को नीचे तो आपको शिफ्ट कराना ही पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये ग्राफ शिफ्ट होकर के कुछ ऐसा आया, ठीक। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये वैल्यू जो है इज फॉर एग्जाम्पल -12, तो मॉड लेने से ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, ठीक। इस पोर्शन को भूल जाओ। मॉड ऑफ मॉड का ग्राफ, या तुम अकल रखते हो कि सर वो जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ चला गया वो मॉड लेके ऊपर आ गया। तो अगर ये वैल्यू -12 थी तो ये +12 हो गई। तो मानते हो इक्वल टू 2 आपको अभी भी 4 सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि इक्वल टू 2 इज समवेयर हियर, कि सर ये रहा इक्वल टू 2। तो ये तो आपको 4 आंसर अभी भी नहीं दे पाया। ओनली 1 एंड 2 सॉल्यूशंस। तो दिमाग लगाओ कि ए के साथ मैं क्या चाहता हूं जिससे कि तुमको 4 सॉल्यूशन मिल जाए। तो कुछ लोग सोच पाएंगे कि सर आपका ये जो ग्राफ था ना, ये था ना, इसको आप मोर देन 3 यूनिट नीचे लेके जाओ। मोर देन 3, कि ये कॉमा 1 है ना,
तो आप इसको कुछ भी करके -2 से बिलो लेके जाओ, बिलो -2। ठीक, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर ये ग्राफ बिलो -2 चला गया तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि सर मॉड लेने के बाद, ठीक, ये मोर देन 2 तो अब इक्वल टू 2 आपको 4 कट देगा, 4 कट। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आया कि व्हाट अबाउट ए के बारे में क्या कमेंट है कि सर ए को 3 से बिगर होना पड़ेगा। फ्रॉम दिस पोजीशन मैं इसको -3 जब करूंगा तब ये -2 बनेगा, लेकिन मैं -2 से भी नीचे लेके जाना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि सर ए हैज टू बी स्ट्रिक्टली मोर देन 3। इजी था ना क्वेश्चन कि सर प्योर ग्राफ है ना, एकदम थॉट प्रोसेस है ना कि सर नो नीड टू रीड एनी प्ले विथ ग्राफ्स एंड एनीथिंग एल्स, है ना, कॉमन सेंस। कोई ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कहीं किया हुआ है? इसमें तुमको एएमजीएम की फीलिंग आ रही है क्या? ये दो टर्म को देख करके एक बार मन में विचार नहीं आ रहा? देखो, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे सोचेगा कि अरे यार, मुझे दो दो वेरिएबल दे रहे हो आप, एक थॉट प्रोसेस सोचो, तो दो वेरिएबल पे तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। ये क्या किया आपने? 1 इक्वेशन एंड 2 अननोन। सोचो, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर जब अननोन ज्यादा इक्वेशन कम, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम कंपेयर टू अदर इजी होने वाली है ना? तो ज्यादातर केस में तुमने देखा होगा इससे बाउंड्री कंडीशन जैसा कुछ हो जाता है ना? तो यहां पर मेरे को फील आई कि चलो एएमजीएम लगाते हैं। तुमको तो पता है पॉजिटिव नंबर लोग क्यों देते हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई एएमजीएम। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू, वो अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 16 की पावर, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो भाई। अरे यार, जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, नीचे लिख लेता हूं, ग्रेटर इक्वल टू, यू मल्टीप्लाई देम। तो आई थिंक मल्टीप्लाई करने से रेस टू हाफ। अब तुम जानते हो ना कि सर क्वाड्रेटिक मेरी स्ट्रेंथ है ना? आई एम टू गुड इन क्वाड्रेटिक। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम एट वर्टेक्स। तो इस अंडरलाइन की लोएस्ट वैल्यू -12 पर होगी, पुट करो। इसी तरह से करली ब्रैकेट की भी लोएस्ट वैल्यू -12 पर होगी। और तुम तो जानते हो 16 इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। सर 16 की पावर x इंक्रीज करता है ना? तो 16, दिस क्वांटिटी इज फर्दर ग्रेटर इक्वल टू, यार वैल्यू रखो ना, -12 पुट करके निकालो। देखना ये लकीली 1 आ रहा है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि 1 आ रहा होगा ना? अच्छा, वो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करना था। सॉरी, वेट, 2 टाइम्स वो अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल गया ना? जल्दी से देख के बताओ कि हाँ ये सर सही आ गया। 1 आ गया ना? हाँ, वो क्रॉस कर दिया मैंने, अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, तो मानते हो ये तो इक्वल टू 1 आ गया, जबकि ये तो ग्रेटर इक्वल टू था। तो मानते हो ये इक्वल टू 1 कब बनेगा? कि सर ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 कब आएगी? जब
आपकी इक्वालिटी कंडीशन मानते हो तुमने दो स्टेप लगाई है। एक कि सर एम बराबर जीएम, एम बराबर जीएम होना पड़ेगा, मतलब टर्म्स इक्वल होनी पड़ेगी, मतलब दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म होना पड़ेगा। एज वेल एज तुमने दो स्टेप पर इनइक्वालिटी लगाई है, यहां भी तुमने लगाई है कि सर इस क्वांटिटी को इसके इक्वल होना पड़ेगा, मतलब x इज माइनस हाफ, y इज माइनस हाफ। तो आंसर इज, अरे भाई बैकलॉग स्टूडेंट, तुम एक काम करो, आईआईटी एग्जाम के बाद बैकलॉग कवर करो, ठीक है, यू विल फील हैप्पियर। ठीक, ज्यादा जल्दी मत करो बैकलॉग क्लियर करने की, यू कैन क्लियर इट आफ्टर, है ना, मई की बात करना, ज्यादा जल्दी मत बैकलॉग क्लियर करो। मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ गया कि सर सिंगल सॉल्यूशन माइनस हाफ माइनस हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, तुमको किसने कहा कि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी आनंदिता? बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है ये, है ना। तुम तो जानते हो ना कि सर आप डिवाइड करोगे, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री, तुम तो जानते हो डिवाइड में लोग क्यों लिखते हैं, सो दैट यू डिवाइड। तो यार मैनिपुलेट करो, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 2 माइनस 5 टाइम्स, इतनी अकल होनी पड़ेगी। तो आई थिंक इट कम्स आउट 1 माइनस 5/2, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 है। हेरो यार कुछ गलत कर दिया, -5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 -10, 7 माइनस 15, तो 7 माइनस 5 2। सही लिखा ना मैंने? ये मेरी मैनिपुलेशन सही है क्या? कोई कंफर्म करो, नहीं तो मैं तो कैलकुलेशन गलत करता हूं, ठीक है, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये मैंने सही लिखा है क्या? सही है। तो क्या तुम इसकी रेंज नहीं निकाल पाओगे कि सर इसकी रेंज तो बहुत इजी है, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। तो रेसिप्रोकल 0 से हाफ में 5/2 सब्ट्रैक्ट, तो व्हाट इज द रेंज? -5/2, हाफ -5/2 कितना हुआ? हाफ -5/2 -2, सही है। तो अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी? तो सेक इनवर्स का ग्राफ तुमको आज भी याद है ना कि सर वो आपने इतना बढ़िया रटना सिखाया था कि 0 से पाई/2 एक्सक्लूड नहीं हो, इंक्लूड नहीं होगा, तो पाई, तो -1 ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना। तो -5/2 से -2 मानते हो ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो हाईएस्ट वैल्यू कहां आएगी? -2 पर आएगी कि सर मैक्सिमम वैल्यू इज सेक इनवर्स -2, एंड आई एम श्योर तुमको सेक इनवर्स -2 निकालना आता है ना। 2π/3, गॉट इट? समझ गए मेरी बात को कि सर सेक इनवर्स -2 इज हाईएस्ट वैल्यू। अरे तुम अपने सिर्फ इंटरेस्ट एरिया पे ध्यान दो, -5/2 से -2 इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आंसर इज 2π/3। नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है? 2 4 6 7 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, GIF। एक बात बताओ,
डोंट यू थिंक कि सर ये बेचारा किसी भी वन इंटीजर लेंथ में कांस्टेंट रहेगा, मतलब नॉट एनी इंटीजर लेंथ फ्रॉम k टू k+1। है ना? तो फंक्शन पर डिस्कस करना है मुझे 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू, तो तुम तो जानते हो सर 1 1 ऑन 2 के लिए आपको डिफरेंशिएट मदद करेगा। तो कोई भी एक लेंथ लो, से k टू k+1, k सम इंटीजर, तो योर f डैश, ये तो कांस्टेंट हो गया, बराबर k, तो f डैश इज व्हाट 2 cos 2x। मान तो ये पॉजिटिव है, तो क्या एग्री करते हो कि सर हर इंटीजर लेंथ k टू k+1 में योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग? ठीक, योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो किसी भी इंटीजर लेंथ में ये बढ़ा। अब सुनना मेरी बात, ये तुम्हारा k से k+1 है, क्लोज ओपन। नाउ डोंट यू थिंक कि सर जैसे ही मैं अगले इंटरवल पे गया k+1 से k+2, तुमको लगता नहीं कि सर ये फंक्शन जहां पर वैल्यू अटेन किया, अब ये क्वांटिटी इन प्लेस ऑफ k इट नाउ बिकम k+1? बिल्कुल ठीक केविन, मानते हो सर ये वैल्यू k+1 हो गई, तो तुमको लगता नहीं कि तुम्हारा ग्राफ इस पॉइंट से 1 यूनिट ऊपर से स्टार्ट होगा? ये जो भी वैल्यू ले रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट वैल्यू इट इज, वैसे तो मैं वैल्यू जानता हूं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 2 टाइम्स k+1 प्लस k ओपन पॉइंट है, ओपन नॉट k+1 से थोड़ा छोटा है ना, और प्लस sin 2k+1 अपॉन 2 है ना। हालांकि मैं इस वैल्यू को लिखने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब तुमको लगता नहीं जैसे ही आपने बराबर k+1 किया तो ये वैल्यू सेम रखते हुए आप +1 से शुरू हो जाओगे कि सर ये नंबर चेंज हो गया, इट नाउ बिकम k+1। अब मुझे बताओ जो अगला इंटरवल है k+1 से k+2, एग्री करते हो वहां भी आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहेगा? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर आप कॉन्केविटी वगैरह सब गलत दिखा दो, सब चलेगा, है ना। हमें फील आ गई कि योर ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो इट इज 1 to 1, नो वैल्यू विल गेट रिपीटेड एंड इट इज इनटू ऑल्सो, क्योंकि ये बीच की वैल्यू छोड़ गया, इसने इतनी सारी बाई वैल्यूज लीव कर दी। कई लोग समझ गए, तो योर आंसर इज इनटू 1 1। था ना लल्लू प्रॉब्लम? क्या sin 2k+2, अच्छा सॉरी हैप्पी, वो 2 टाइम्स k+1 था। नाइन्थ प्लीज, अरे यार 9th एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है, मालूम है, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस इज पीरियोडिक विथ π/2, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो तुम किसी भी π/2 लेंथ में इस फंक्शन को डिस्कस करो कि सर 0 से π/2 डिस्कस कर दीजिए, है ना। तो ये sin x प्लस कॉस एक्स हो गया, फिर तुम कहोगे सर इसको √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/4, फिर तुम कहोगे कि सर 0 से π/2 का मतलब है x प्लस π/4 हो गया, π/4 से 3π/4। तो इस इंटरवल में तुम ओरली बता दोगे कि सर ये 1/√2 से 1 में लाई हुआ, फिर इंटू √2 करो, तो 1 से √2, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है gx की 1, gx की लीस्ट वैल्यू 1। और अब बात आती है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लॉग फंक्शन। यार ये आसान था यार, तुम शायद भूल गए कि सर जो GIF होता है वो लेस इक्वल टू x होता है, मानते हो। तो और जो x है बेस x है, मानते हो, फॉर डिफाइनिंग x को मोर देन 1 होना पड़ेगा, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर अगर आपने x को बिटवीन 0 to 1 लिया, भाई लॉग की डिफाइनिंग में तो जानते हो ना कि बेस पॉजिटिव नॉट 1, लेकिन जैसे ही तुमने x को 0 से 1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 आ जाएगा, तो लॉग डिफाइन नहीं होगा।
समझ गए, log ऑफ 0, तो तुम्हारा x मोर देन 1 है। तो जब x मोर देन 1 है तो इनइक्वालिटी तुम समझते हो ना कि सर log बेस x ऑफ GIF इज लेस इक्वल टू log बेस x ऑफ x विच इज 1। तो आई थिंक व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इज 1। 11 to 20 up to 20 12 15, अरे इतने सारे 15 16 17 जो मन में आया लिख दो, मतलब है 15 16 17 मैं डिसाइड करूंगा कि वाकई में कौन से बताने हैं। 14 भी लिखवा दो, लिखवाने में कुछ थोड़ी जाता है, बताने में जाता है कि सर डाउट लिखवाने में तो 1% समस्या नहीं है। 12th प्रॉब्लम, 12th में मैक्स ऑफ 2, इन दो नंबर में बड़ा कौन? तो जिसको अकल है वो जानता है कि सर योर मैक्स फंक्शन जो भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है hx इज इक्वल्स टू विल कम आउट 2 टाइम्स, अरे वो 2 बाहर में लिखा हुआ है, f माइनस जी when your f माइनस जी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ये बड़ा है तो दैट इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू 0 इफ लेस देन 0। यार तो तुम ऑप्शन चेक कर लेते, सही है ना, इसको तो तुम ऑप्शन से निपटा दो कि सर ये, अब कुछ क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं कि गो टू योर ऑप्शन एंड सी व्हेन डू वी गेट आंसर 0 एंड व्हेन डू वी गेट आंसर f माइनस जी, 2 टाइम्स f माइनस जी। तो मुझे लगता है तुम मॉड खोलना तुमको आता ही है, यू कैन इजिली डिसाइड। ओके, नेक्स्ट कौन सा लिखा था? 14 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन नहीं, इसको ओरल करते हैं। अभी तो करके आए हो, अभी सेम क्वेश्चन। 1 प्लस साइन स्क्वायर लाई करेगा 1 से लेकर 2, 1 to 2, तो उसका रेसिप्रोकल लाई करेगा हाफ से 1। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, है ना, हाफ से 1। तो साइन इनवर्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो लोग समझ गए कि सर इसकी रेंज में k पाई बाई 6 लाई करेगा, देन यू विल गेट सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। अरे जो गलत क्वेश्चन होगा बता दूंगा, देयर इज नो रॉन्ग प्रॉब्लम। ओके, 19 इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा है? 15 16 17। ओके 15, हाँ 15 थोड़ा मैनिपुलेशन प्रॉब्लम था। ओ 15 तुमको ऐसा लग नहीं रहा कि सर ये फंक्शनल इक्वेशन कुछ हिट एंड ट्रायल पुट करना है, तो तुमको ऐसा मन में नहीं आ रहा कि सर एक बार x और y दोनों को 0 डालें, एक बार देखते व्हाट हैपन इफ आई पुट x एंड y बोथ 0। तो f ऑफ 0, f स्क्वायर 0, ये देखो ये फंक्शनल इक्वेशन तो थोड़ा कभी कभी हिट एंड ट्रायल टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। आई गेस f0 इज 1, fa0 आ गया भाई। ठीक, अब मैंने पता क्या किया था, मैंने कहा ना सर हिट एंड ट्रायल करना है इसमें, तो fa की मदद ले रहा हूं, 2a माइनस एक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सिंपली पता क्या किया था, x माइनस वाई को 2a माइनस एक्स बनाने के लिए मैंने कहा कि चलो x को रखते हैं a, ठीक है, और y को रखते हैं x माइनस वाई, यहां से a f a प्लस वाई कहां चला गया, a प्लस वाई, इसे 2a माइनस एक्स बना दिया मैंने। तो y को मैंने डाल दिया, थोड़े क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप के हिट एंड ट्रायल टाइप्स है ना। तो इफ आई पुट दिस, तो देखो तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, x माइनस वाई एफ एक्स। कैसी बात कर रहा है, रिलेशन का इतना लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से। हाँ दिव्यांश, नॉट सिमेट्रिक आंसर सीधा सीधा है कि सर 2 3 इज देयर बट
3 2 इज नॉट देयर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए? एफ एक्स एफ वाई मानते हो? एफ ए अभी अभी तुमने 0 निकाल दिया, ये टर्म खत्म। माइनस एक्स को तुमने ए रखवाया था, एफ ऑफ 0 इज 1, ए प्लस वाई बिकम 2a माइनस एक्स। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ओवर। अरे हो गया हो गया, ये पुट करने से एक लाइन में आंसर आ गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। नेक्स्ट कौन सा लिखा है? 17। अरे तुम भूल गए यार, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे फेवरेट प्रॉब्लम। मैं तुमको याद दिला देता हूं कि तुमको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कि सर ये तो रेंज का क्वेश्चन है, इसकी रेंज आपको आर लानी है, तो इसको वाई मान के शुरू किया है ना, फिर तुमने इसको कलेक्ट किया एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक। फिर तुमने कहा कि सर इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स लिख के डी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 करने के बाद तुम जानते हो ना कि एक y में क्वाड्रेटिक आएगी, ऐसी कुछ आएगी कि सर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 कलेक्ट करने से ऐसा कुछ आया। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि दिस इक्वेशन शुड होल्ड, दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड फॉर ऑल y, क्योंकि सर मुझे तो रेंज r चाहिए। तो तुम समझदार हो कि सर अगेन इस इनइक्वालिटी का d लेस इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, सही है। और फिर इसके बाद तुम लोग को कॉमन रूट, यार ये तो तुम्हारे 10th क्लास के स्किल्स, 11th क्लास के स्किल्स पर डिपेंड करेगा ना कि किसने ठीक से क्वाड्रेटिक पढ़ा था कि नहीं, है ना, या यूट्यूब देख रहे थे उस वक्त, ठीक है। वो कुछ यूजलेस लोगों के सर वीडियोस देख रहे थे हम, तो डी लेस इक्वल टू 0, तो तुम जानते हो ना कि सर वो कॉमन रूट निकालने होते हैं। फाइंड ए फॉर विच न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक एंड डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक डू नॉट हैव कॉमन रूट, तो उस ए को हटाते हैं, ठीक है। तो इतना एफर्ट करके जो इस इनइक्वालिटी का आंसर आता है ना, वो एक क्लोज इंटरवल आता है। और फिर लकीली तुम जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, दे नो कि सर जब हमने कॉमन रूट निकाले ना, तो उससे ए वही आता है जो इस इनइक्वालिटी के एंड्स होते हैं, तो उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। ये मैंने कराया है, मैंने ड्रॉपर्स और 12th सबको कराया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी शीट में था ऐसा, ठीक। अब तुम लोग, कई लोगों को शॉर्टकट याद है कि सर आपने इसका एक शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट कहा था कि यार इन प्रॉब्लम्स का आंसर वही होता है जो कॉमन रूट का ए होता है ना, वो डायरेक्ट आंसर होता है। तो कई समझदार लोगों ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली ए निकाला फॉर विच दीज टू हैव कॉमन रूट। अब ये मत कहना कि निकाल लोगे ना कि सर वो कॉमन रूट ए निकाल दिया, तो उससे वही आता है ए 0 and 1, तो डायरेक्ट ओपन इंटरवल आंसर, वो जो भी कॉमन रूट वाला ए आता है। 19th है ना, 19th इज अ गुड प्रॉब्लम। नाइनटीन्थ में तुम लोग शायद इनवर्स निकालना भूल गए कि सर इनवर्स कैसे निकालते थे। तो 2 टाइम्स, इसको साइन लिख दो या कॉस लिख दो, जो मर्जी वो लिख दो, कॉस ऑफ एक्स प्लस कितना एंगल बनेगा ये, π/6, ठीक। नहीं 16 अब मैं नहीं बता पाऊंगा ना, बस सारे सॉल्यूशन बता दो, खुद निकालो, 2-3 कंपोजिट निकालना, पैटर्न दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अभी भी याद है स्टेप कि सर एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स, सही जा रहा हूं ना मैं, इज एक्स, कुछ गलत नहीं किया ना मैंने। और साथ साइमल्टेनियसली वो इनवर्स का स्टेप भी तुम लोग मिस तो करते नहीं हो कि सर एफ ए टू बी इनवर्स बी टू ए लिखना मत भूलना, वरना दिक्कत आएगी। तो इनवर्स बी टू ए, अरे इसका बी टू ए नहीं बताया इसने, अच्छा ये इनवर्स है ही नहीं, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। इनवर्स कहाँ है, वो तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, नॉट 19 नहीं है, वो 18 है।
वेरी सॉरी, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स, वो उसके ऊपर नीचे है, ठीक है ना। -6 मानते हो सर? इसके जीआईएफ लिखिए, -5, -4 से लेकर 5 तक, ठीक। इसके जीआईएफ -1, 0, 1। तो बताओ -6 कब आएगा? जब ये -5 होगा, जब ये -1। नो अदर चॉइस। अब तुम समझदार हो कि सर 5 sin x का जीआईएफ -5 का मतलब है, तुम तो जानते हो सर स्टेप्स की बड़ी कमी होती है। दिस नंबर -5 से -4, समझदार हो ना तुम। दिस नंबर -1 से 0, आई वॉन्ट जीआईएफ। तो फ्रॉम हियर cos x -1 से 0, sin x -1 से -4/5। यहां तक ऑल गुड, दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। यहां तक बात समझ आई कि सर थर्ड क्वाड्रेंट। अब चलो आगे की बात देखते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, चलो एफ एक्स लिखते हैं। 2 टाइम्स कॉस या साइन, जो तुमको अच्छा लगे, x प्लस ऑल गुड, यहां तक ठीक। अब जरा यहां से x पर एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो तुम समझ रहे हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ बॉदर करना है थर्ड क्वाड्रेंट। तुम जानते हो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी पुअर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इनइक्वालिटी, थर्ड क्वाड्रेंट दिखाओ ना यार। -1, आई थिंक ये है थर्ड क्वाड्रेंट। -1, वैसे तो तुम लोग -4/5 को भी पहचानते हो कि सर मैं तो 180 प्लस 53 डिग्री, सही कहा मैंने। -4/5 वैल्यू इज एट पाई प्लस 180 प्लस, डिग्री में लिख दूं 53 डिग्री, सही। नाउ व्हाट अबाउट कॉस? कॉस तो पूरा इंटरवल ले लेगा ना, पूरा 0 से 180 से 270 कंप्लीट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, अच्छा कॉस की वैल्यू -1 इंक्लूड है, इसका मतलब है 180 इंक्लूड है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? ये 270 को इंक्लूड कर रहा है ना, ये तुमको 270 इंक्लूड करा रहा है, लेकिन ये तुमको 270 एक्सक्लूड करा रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा 180 प्लस 53 ओपन से लेकर 270 ओपन। इस बात से एग्री करते हो कि सर दोनों का इंटरसेक्शन विल बी दिस इंटरवल? जल्दी से हाँ बोल दो। अरे एक्सीलेंट प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री सुधारने का, ठीक है। कोई यूट्यूब देख करके नहीं सुधरेगी, 2-4 बढ़िया वाले सवाल कर लो, सुधर जाएगी, समझ गए। तो x प्लस 60 मतलब 180 प्लस 60 प्लस 53 से लेकर 270 प्लस 60 का साइन लेना है, साइन। तो मैं तो यार छोटी छोटी बातों में ना ग्राफ की मदद लेता हूं, पता है। 180 प्लस 60, चलो ये रहा साइन का ग्राफ, है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में नंबर गया, जल्दी बताओ। आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। कि सर यहां है वो नंबर 293, है ना। हियर इज द नंबर, और ये तो बेचारा 330 है। 330, 270 प्लस 60, 330, दोनों ही फोर्थ में। तो कहीं यहां दिखा दो कि सर एक नंबर ये है
और एक नंबर ये है 330। कौन निकाले इसकी वैल्यू? 180 प्लस 60 प्लस, कुछ चतुर लोग समझ रहे हैं कि सर आप जानबूझ के वैल्यू इसकी लिख नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि आप, कुछ लोग मुझे समझते हैं कि सर आप जो कुछ करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, ऐसे ही फालतू आप नहीं करते, वरना अब तक तो आप इस नंबर को लिख चुके हो तो 293 नहीं। तो योर ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो तुम क्या चाहते हो? रेंज चाहते हो ना, तो साफ दिख रहा है कि सर ये रही आपकी लोएस्ट वैल्यू, ये रही आपकी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक, तो हाईएस्ट वैल्यू तो बहुत इजी है, साइन ऑफ 330 तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर साइन ऑफ 360 माइनस 30। ठीक, तो हाईएस्ट वैल्यू तो आ गई -12, इंटू 2 भी करना है तो -2 इंटू -12, तो ये रही रेंज 2 इंटू -12 माइनस, है ना, और ये ओपन इंटरवल, सॉरी क्योंकि तुमने मुझे ओपन इंटरवल दिया था 2। अब इस नंबर की वैल्यू, तो यार तुम अपने रिडक्शन फॉर्मूले के स्किल्स यूज करो। साइन 180 प्लस दिस इज माइनस साइन 60 प्लस 53। अब समझदार लोग कहेंगे सर साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 53 मतलब साइन 37। जब मैं गलत कर दूं तो मुझे बता देना, ठीक, प्लस कॉस 60 साइन 53। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? जल्दी से हाँ बोल दो, मैंने वैल्यू सही लिखी है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से इंटू टू, तो व्हाट इज योर लोएस्ट वैल्यू? -3√3 प्लस 4/5। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ढूंढ लो यार। एग्री? तो वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब थोड़े डाउट कम पूछना क्योंकि सर अब इजी हो रहे हैं। अप टू 30, ओनली 29, है ना। इसके बाद लाइफ इजी होनी शुरू हो गई। तुम लोग को बताऊंगा अपनी किताबों के लिखने के पीछे का मेरा क्या थॉट रहता है। 20 नहीं बता पाऊंगा, है ना। फंक्शन इन्वर्टिबल तो लोग ओरली देख सकते हैं कि सर इसकी रेंज तो आर है, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए तो रेंज तो फट से आर आ गई। बस ए को नॉन जीरो होना जरूरी है, ए को कोई जीरो मत बोल देना। और रही बात फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज, तो ए माइनस साइन, अब ए माइनस साइन को परमानेंट या तो नेगेटिव रख लो या परमानेंट पॉजिटिव कर लो, दोनों का यूनियन। मतलब या तो ए हमेशा साइन से छोटा हो जाए, तो हमेशा साइन से छोटा होने का मतलब है उसकी मिन वैल्यू से छोटा, मतलब -1 से भी छोटा, या फिर ए हमेशा साइन से बड़ा आ जाए तो मतलब उसकी मैक्स से भी बड़ा आ जाए, तो मोर देन 1, मैक्स वैल्यू से भी बड़ा, तो -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। इजी। 29th 23 में बिल्कुल दम नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोगों को शायद GIF(x + GIF - x) का ज्ञान नहीं है कि सर ये -1 होता है या 0 होता है, एट इंटीजर्स एट नॉट इंटीजर। कुछ याद आया? इंटीजर पर ये 0 होता है और नॉन इंटीजर पर ये -1 होता है। और GX को तुम अब देख ही लोगे। 29th बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है। √x + 2 √2 - x, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? कि सर इस फंक्शन का डिस्कशन कीजिए। अगर आपने इसकी रेंज निकाल दी तो पूरे फंक्शन की रेंज आ जाएगी, तो इसकी रेंज के लिए तुम अलग से जाके कर लो ना जी, क्योंकि मैं ओरली नहीं बताना चाहता कि ये मैक्स वैल्यू क्या ले रहा है, मिन क्या ले रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा टफ करना होगा ना तो पता हो क्या करेगा, यहां पर कुछ कोफिशिएंट डाल देगा 3 × लाइक दैट, तब तुम टेंशन में आओगे कि सर ये सवाल तो हमने स्क्वायरिंग से कर लिया था, लेकिन सर वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्क्वायरिंग से नहीं हो रहा है,
तो इसलिए जनरल अप्रोच बताता हूं। तो जब तुमको कुछ ना सूझे डायरेक्ट, है ना, कि सर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यार फंक्शन के नेचर पर जाओ कि चलो इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं। 1/2 अंडर रूट, तो आई थिंक रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर को तो छोड़ो, तो छोड़िए, डिनोमिनेटर को लीव कर दीजिए। इफ आई रैशनलाइज रूट प्लस रूट इंटू 2 इंटू रूट, पूरा डिनोमिनेटर यूजलेस है, -2x। तो मानते हो फंक्शन x नेगेटिव पर फंक्शन इंक्रीज एंड x पॉजिटिव पर फंक्शन डिक्रीज, सही। तो फंक्शन पहले बढ़ा फिर घटा, तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू 0 पर, तो दिस क्वांटिटी मैक्सिमम एट 0 2√2, मिनिमम दोनों एंड पर चेक कर लो कि सर इसकी डोमेन इतनी छोटी सी है, -2 से 2, तो लेट्स ट्राई -2, लेट्स ट्राई 2, तो -2 पर √4 और 2 पर अगेन √4, तो ये दोनों पर बराबर है, समझ पा रहे हो ना, (2), हियर ऑल्सो (2), तो दिस नंबर लाइज 2 से 2√2। कुछ दिमाग में गया? अब मुझे लगता है कि अब तुम आगे का पार्ट खुद कर लोगे कि सर आपने तो डिनोमिनेटर बता करके प्रॉब्लम खत्म कर दिया। 27th x लेस देन 1 स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनी -∞ से 1 तक, 1,5। नाउ आफ्टर 1 ये भी स्ट्रेट लाइन है, मानते हो a² कैन नॉट बी 0, क्योंकि सर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, तो फिर आपका फंक्शन रेंज R नहीं ले पाएगा, क्योंकि अभी तक -∞ से 5 तक रेंज आई है, ठीक। तुम चाहते हो रेंज R आए, ठीक। अब एट x = 1 तुमको लगता नहीं कि सर ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ इंफिनिटी जाए, तो a² का पॉजिटिव होना इज कंपल्सरी इंक्रीजिंग लाइन। लेकिन क्या तुम सोच पा रहे हो कि सर ये जिस वैल्यू पर ये एंड हो रहा है ना, वहीं से स्टार्ट करो आप। अरे अगर आपने ऊपर से स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी रेंज R नहीं आ पाएगी, तो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, बुद्धि लगाओ। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइन यू वांट, कि ये जहां स्टॉप हो रहा है वहीं से अगली लाइन स्टार्ट हो, तो एट x = 1 व्हाट इज द वैल्यू, 1 + a², एंड व्हाट इज द वैल्यू दिस फंक्शन टेक, 5। मानते हो इसे बराबर 5 होना पड़ेगा। अब ये आपको रेंज R दे देगा। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस, एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, f(tx, ty), बताया था कि नहीं बताया था, कि x को रिप्लेस करो tx, y को रिप्लेस करो ty, अगर ये t की पावर n fxy है देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। लिखवाया था कि नहीं? बाकी ये सवाल चिंता मत करो, नहीं आएगा। हाँ, लेस इक्वल टू 5, सॉरी पुलकित, कि सर नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी सॉरी, मैंने एक्चुअली वो 1 का थॉट पता नहीं कहां से पिक कर लिया, कि सर अगर ये नीचे से स्टार्ट करेगा तब भी चलेगा। वेट, सब लोग समझो भाई कि इस वैल्यू के हम नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, बट नॉट अबव, इसके ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ओके, 31 to 40, 34, बिल्कुल ठीक फजान। नहीं, अब तुम मुझे लौटा करके वापस 24 एंड है ना, ये सब नहीं करा सकते। 24 इज एक्सट्रीमली इजी। बेचारा एक इंटीजर 1 से छोटा आ रहा था तो 0 वैल्यू बन रही थी, कि सर 0 से लेके 15 के बीच में 0 हो गया। फिर जब मैं 15 के आगे बढ़ा, 15 एंड ऑनवर्ड्स आगे बढ़ा, तो वो जो -15/x है ना, वो परमानेंटली -1 हो गया।
क्योंकि वो 0 से लेके -1 के बीच का नंबर है, तो एक जीआईएफ हमेशा फिक्स हो जा रहा है 0 से 15 और अगला 15 से, लेकिन जो x/15 है वो वैल्यू चेंज कर रहा है कि सर ये जीआईएफ बाद वाला जीआईएफ तो 15 एंड ऑनवर्ड्स फिक्स वैल्यू -1 ले गया, -15/x की बात कर रहा हूं, लेकिन जो x/15 है वो अलग अलग इंटरवल 15 से 30, 30 से 45 अलग अलग वैल्यू लेगा। समझ गए? तो मुझे लगता है अब तुम 24 का आंसर निकाल पाओगे। हिंट को पकड़ लिया ना? 38, 40, 32। इतने सारे डाउट मत लिखा करो यार कि मैं बताने से मना कर दूं। एक ने लिखा है 32, वेरी इजी। एक ने लिखा है 30, 30 में मॉड ए प्लस मॉड बी दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ओरली देखो, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी लिखा हुआ है जिसमें 30 पूछा है। 6x आने का यही लॉजिक है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी कब होता है? सेम साइन, कि सर ए एंड बी बोथ सेम साइन। बुद्धि लगाओ, अरे सोचो ना यार, 2 नंबर का सम कर रहे हो और कह रहे हो कि उसका मॉड्यूलस दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू के सम के बराबर, तो ऐसा तो तब होगा ना, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो मुझे लगता है x² प्लस 5x एंड x माइनस x², एज यू सेड कि सर सेम साइन, ग्रेटर। मानते हो इक्वालिटी में देयर इज नो हार्म। अगर इनमें से कोई एक नंबर बराबर 0 भी बन जाए तब भी चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ तुमको नंबर लाइन सॉल्व करनी आती है ना कि सर इनइक्वालिटी हमने सीख रखा है। 31 ऑप्शन डी में कोई खास बात नहीं है, क्लास में लिखवाया था 1 प्लस ऑड फंक्शन चेक कर लोगे, हटाओ। वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन कुछ याद आ रहा है? पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग fx इंटू f1/x बराबर fx प्लस f1/x, याद आया? नेक्स्ट कौन सा लिखा था? 38, 40, 34। 34 कैसे बता दूं? इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो यार? हाँ, सर कुछ भी बता दो। 34 तुम क्या यूट्यूब वाले स्टूडेंट तो नहीं हो कि सर वो गलत जगह आ गया मैं? सर मेरी प्लेस तो दोस्तों के बीच से यहां कैसे आ गया यार? अपने दोस्तों को आखिरी मोमेंट में मत छोड़ो, बेचारे वहां यूट्यूब में बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को स्ट्राइक किया ना मैंने कि क्या करता था मैं। तो अब तुम क्वाड्रेटिक खुद नहीं कर पाओगे कि सर टी और 1/t। प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं। यार अब मुझसे नहीं हो रहा इसके आगे, हेल्पलेस। क्वाड्रेटिक आ गया, अब इसके आगे पता नहीं क्या कैसे करोगे कि सर क्वाड्रेटिक टी में बनाइए, है ना? टी निकालो। देखो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस रख रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारे में से कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे सर 2 की पावर तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है ना, 2 की पावर इज नेवर नेगेटिव। अच्छा तुम कह रहे हो CND लगा लीजिए सर, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो, ठीक है ना? मैंने तुम्हारी एडवाइस ना मान के गलती कर दी, मानो ये एडवाइस मुझे स्ट्राइक कर जाती या मैंने तुम्हारा चैट पहले पढ़ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब तो हो चुका है कि सर अब तो तीर छूट चुका है। तो यही खत्म करो। तो मानते हो ओनली प्लस, 2 की पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक बात देख के बताओ ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा?
तो आंसर इज log base 2 ऑफ दिस। पावर को बाहर निकाल लेना, हाफ लॉग। बाकी मेरी कैलकुलेशन तुम लोग संभाल लिया करो, है ना, मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, ध्यान रखना, ठीक। बाकी प्रत्युष तुम्हारा वो अभिजय तुम्हारा वो आइडिया बहुत अच्छा था, है ना, यूज सी एंड डी एक्स बाई टू, 2 plus x upon 2 minus x, that will directly get you 2 की पावर f inverse upon 2 की पावर minus f inverse, something like that. Is question 39 wrong? नहीं भाई, ये तो सेम क्वेश्चन है यार, 3 नंबर को जोड़ रहा है, देख ओरली सुनना, मैं लिख के नहीं बताऊंगा। 1 number is fx, 1 number is 4 minus x square and 1 number is 2। मानते हो सर इन तीनों नंबर का सम लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। अरे 2 को मॉड 2 लिख दो ना यार। तो बताओ ये कब होल्ड करेगा? जब तीनों एबीसी सेम साइन के होंगे। तो 2 इंटू एफ एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम समझ रहे हो कि सर, समझ गए तुम, है ना, कि हाँ सर अब फीलिंग समझ आ गई। आगे आंसर, तो एफ ऑफ एक्स एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइन, तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 करवा रहा है वो। तो अगर एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि वो इनइक्वालिटी में इनटू था ना, एफ एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सही कहा ना मैंने? तो सर -2 से 2 आंसर आ गया। गॉट इट? कि एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो उससे -2 से 2। बस 40 तक बहुत पूछ लिया तुमने। 37 नहीं, 37 नहीं बताऊंगा, ठीक है। और फोर्टी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। रैशनल cos px 2 पाई अपॉन p, sin x 2 पाई, एलसीएम टू एग्जिस्ट, p को रैशनल होना पड़ेगा। अरे मेरा टाइम हो गया भाई, मुझे जाना था। अप टू 50 क्विकली, अप टू 50। नो 50 इजी है ना, 45 46। अब ऐसा है मैं लेट हो जाऊंगा, तो अब रहने देता हूं। 40 के आगे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट में एंड कर लेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं नाइट के लिए, एक मिनट आंसर करो मेरी बात को, वेट, अगर मैं एक जूम का लिंक नाइट के लिए दे दूं तो आ जाओगे? 30 मिनट्स में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं जाने जा रहा हूं, ठीक है। तो तुम एक बार 7:30 के बाद, क्योंकि मुझे 1 घंटा तो लगेगा, कल रख लेंगे, कल, ठीक है, कल रखेंगे। तो जूम का लिंक अगर आएगा तो आज के लिए नहीं आएगा, कल के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि आज के लिए हम ऑलरेडी काफी लेट हो गए, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।